नमस्कार दोस्तों। तो हम पिछले वीडियो में 3 सर्वसमीकाओं के क्वेश्चन किए थे। तो आज हम एक नई तरीके की सर्वसमीका देखते हैं। सर्वसमीका हम देखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरी हम देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरह की यदि कोई सर्वसमीका हो तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसी इस रूप में कोई बहुपद दिया हुआ हो तो उसका गुणनखंड इस प्रकार हो जाएगा, यानी सर्वसमीका के रूप में हो जाएगा। यदि ए माइनस बी क्यूब दिया हुआ है तो पहले में आ जाएगा ए माइनस बी और दूसरे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में है तो पहले जो ए प्लस बी आएगा और यहाँ जो है वो माइनस आएगा। दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहला जो है ए माइनस बी आएगा और यहाँ सभी प्लस में होंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 8x क्यूब, तो ये ए क्यूब में कैसे लिखेंगे? 8x क्यूब को हम 2x का होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका जो कोष्टक है खोलेंगे तब 8x क्यूब बन जाएगा और जो 27 को है हम क्या लिख देंगे? 3 का क्यूब। अब हमारे ये जो सर्वसमीका जो पहली है वो लागू हो रही है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें हमारे को क्या पूछा कि एक गुणनखंड क्या है? तो एक गुणनखंड यानी पहला गुणनखंड आपके क्या हो जाएगा? 2x प्लस के 3, यानी ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x गुणा 3 प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इस रूप में होगा। अब आप आगे सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा एक गुणनखंड, तो पहले डायरेक्ट आंसर आता है 2x प्लस के 3, जो कि तीसरा ऑप्शन आपके सही। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 4x प्लस 7y और 4x माइनस 7y निम्नलिखित में से किस व्यंजक के गुणनखंड है? अब हम देखेंगे कि ये दिया हुआ आपके a प्लस बी ए माइनस बी, इसका भी एक सर्वसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी। फर्क क्या है? सिर्फ प्लस और माइनस का है। 4x प्लस 7y, 4x माइनस 7y, यानी जो ये डिजिट है यही की यही है और दूसरे वाली जो डिजिट है वही यही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी ये सर्वसमीका लगेगी, यानी आपके क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब इस प्रकार की फिट बैठती है तो ये लिख देंगे, यानी आपके हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर, यानी 4x का कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 7 का 49y स्क्वायर। आपके जो चौथा है वो आंसर हो जाएगा। हम पर क्वेश्चन के साथ जो सर्वसमीका है वो पढ़ते जाएंगे और उस सर्वसमीका को याद करना जरूरी है, ये आपके सर्वसमीका है। और लास्ट में हम एक बार सर्वसमीका का जो है कि रिवीजन कर लेंगे सर्वसमीका। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 27x6 125y6। अब देखो हमारे पास 6 की घात की कोई सर्वसमीका नहीं है, लेकिन 3 की घात की सर्वसमीका है। तो 3 की घात की हम कैसे लिखेंगे? 3 की घात ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो सर्वसमीका है वह लिखेंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सर्वसमीका किस रूप में हो जाएगी? ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस रूप में यदि दी हुई है, इस रूप में कैसे दी हुई है? 27 का क्यूब यानी 3 और x स्क्वायर
का क्यूब करेंगे तो 27x6 आता है कि नहीं आता है, यानी 3 का हम क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। और एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे, यदि आपके कोष्टक के रूप में हमने पहले देखा हुआ था कि घात के ऊपर घात है, जैसे a की घात m की घात n, तो ये आपस में घातें क्या हो जाती है, गुणे के रूप में हो जाती है। सॉरी, कोष्टक लगा हुआ था फिर घात n लिखा हुआ है, तो ये आपके गुणा के रूप में हो जाती है। और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5y² की घात 3। अब जो आपके a है वो 3x² है, यहाँ जो a है वो 3x² है और y जो b है वो 5y है। यानी आपके इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड क्या हो जाएगा a + b, यही ज्ञात करना है, 3x² + 5y², जो आपके है वो तीसरा ऑप्शन जो कि आपके राइट हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि a³ - 5√5 गुणनखंड है, यानी a में तो आपको दिख रहा है क्यूब लगा हुआ, लेकिन जो 5√5 इसको गुणनखंड जो क्यूब में कैसे लिखेंगे, यानी a³ हमने यहाँ लिख दिया माइनस, अब √5 के यदि मैं होल क्यूब लगा दूं तो आपके 5√5 बनेगा। कैसे बनेगा, √5 का क्यूब का मतलब होता है √5 को 3 बार गुणा, यदि इसको 3 बार गुणा करते हैं तो √5 का गुणा √5 से कितना हो जाएगा 5, और पीछे शेष रहा √5। इस प्रकार ये आपके वो आ गया। अब a³ - b³ का आपके सर्वसमीका हमने पीछे पढ़ी थी, फिर भी हम दोबारा लिखते हैं। a³ - b³ की आपके सर्वसमीका क्या हो जाएगी, a - b a² + ab + b² है। हमें पूरा ज्ञात नहीं करना है, हमें एक गुणनखंड ज्ञात करना है, जबकि ये देखो सभी पहले वाला गुणनखंड ये दोबारा भी दिया हुआ है तो हम दोनों ज्ञात कर लेते हैं। यानी आपके a इसमें क्या हो जाएगा, a -√5। अब एक पद तो ये आपके आ गया, यदि कहीं है तो ये आंसर है। दूसरा भी हम ज्ञात कर लेते हैं, a यानी a² हो जाएगा प्लस a कितना है, a आपके a, b कितना है √5 प्लस b कितना है b √5 का स्क्वायर, या √5 का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है, देखो ये पहला जो आंसर है वह भी आपके आंसर है, और जो दूसरा है वो दूसरा नहीं तीसरा है जो भी आपके इसके आंसर के रूप में आ जाएगा। 2 आंसर इसमें दिए हुए। अब अगला देखते हैं कि 9x² - 12x + 16 3x + 4 को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब देखो हम इसमें गुणा करना सीखेंगे, बाकी वाले में हमने डायरेक्ट सर्वसमीका यूज ली थी, हमने जोड़ का उपयोग कर लिया था, हमने घटाव सीख लिया था। अब हम इसमें गुणा करना सीखेंगे। गुणा किस प्रकार करेंगे, यानी आप लिखते हैं 9x² - 12x + 16 सरल। अब कोष्टक का ये सिंबल नहीं है कोष्टकों के बीच में, तो सीधी सी बात है यहाँ गुणा हो जाएगा। एंड गुणा किस प्रकार करेंगे, यानी पीछे वाले पद का इससे हम गुणा करते हैं तो बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। कैसे, 3x का इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, दोबारा 4 का वापस इस पद से इस पद से इस पद से गुणा करेंगे और फिर देखेंगे। अब हम देखते हैं कि गुणा करते 3x का 9x से गुणा करते हैं, यानी 3 × 9, 3 × 9 9 × 27 x² और इधर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ यानी आप जैसे ये x का क्यूब कैसे लिखा, मैं यहाँ 2 × 2 लिखूँ 4, हमें तो यहाँ तो पता है, लेकिन यहाँ पता थोड़ी x की वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ 2 की घात 2 तो लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणा और कर दूं तो 2 की घात 3 ही तो लिख सकते हैं। यही तो हमने किया, यानी 9 का गुणा 3 से तो कर दिया 27 हो गया। अब x² का गुणा x से करेंगे, यानी x की घात 2 पहले से ही है और एक x का और गुणा कर रहा हूं तो x की घात हो जाएगी 3। अब 3x का गुणा मैं 12x से कर रहा हूं, यानी 12 × 37, और x का गुणा x से करूंगा तो x की घात 2, और 3x का घात मैं 16 से करूंगा 48x, ये आपके 3x का गुणा हो गया। अब मैं क्या करूंगा,
चार एक्स का गुणा करूंगा, यानी प्लस 4 का इसे गुणा करूँ, यानी 37, 4 गुणा 9 37, और एक्स है नहीं इधर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फिर आता है माइनस 4 गुणा 48, 48 एक्स, या एक्स स्क्वायर या एक्स, फिर 4 का गुणा 16 से करेंगे 67। अब देखो जो कटता है वो काटना है, ये गुणा करने पर फिर ये एक बार गुणा कर लिया, यानी प्रत्येक पद का हम के इसके प्रत्येक पद से गुणा किया, फिर जो कटता है उसको काटना है। अब देखो क्यूब कहीं पर भी है नहीं तो हम वापस क्यूब तो लिख देते हैं, एक्स क्यूब। अब देखो स्क्वायर क्या और जगह है, बिल्कुल है, यहाँ 37 एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस के हैं इधर प्लस के, तो ये दोनों की दोनों कट गई, तो एक्स स्क्वायर का कोई लफड़ा रहा नहीं। फिर हमारे पास क्या रहा, प्लस के 48 एक्स और इधर भी माइनस के 48 एक्स, दोनों ये भी कट गई। अब प्लस के 67 है तो ये हमने लिख दिया प्लस के 67। ये तो आपके गुणा करने की विधि से हुई, ये डायरेक्ट सर्वसमीका से हो सकता था, लेकिन इसमें हमने गुणा करना भी सीखा। अब डायरेक्ट हम सर्वसमीका से कैसे करेंगे। अब देखो जो 9 एक्स स्क्वायर इसको एक सर्वसमीका के रूप में परिवर्तित करो, कैसे करेंगे, यानी 9 एक्स स्क्वायर है उसको मैं 3 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस अब 12 एक्स को रहने दो और जो प्लस 16 है उसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हम थोड़ा सा ये दिमाग लगाते हैं, यहाँ 3 एक्स है और यहाँ 4 है, तो मैं यदि यहाँ 3 एक्स गुणा 4 करूँ तो हमारा 12 एक्स आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। इसको हमने कोष्टक में बंद कर दिया और यहाँ हमने 3 एक्स प्लस की 4। अब हमें हमारी ये एक सर्वसमीका का रूप ले लिया, रूप क्या लिया कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका का रूप ले लिया। अब इसको आगे लिखूं पीछे लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारे पास ये ऐसा रूप बन गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। अब देखो अब हमें क्या समस्या आती है, सर आप ऐसे कैसे लिख देते हो, ऐसे कोई तकलीफ नहीं, यानी यहाँ हमने ए 3 एक्स माना है तो पूरी जहाँ भी सर्वसमीका में ए आए वहाँ 3 एक्स ही होगा, और बी को हमने क्या माना 4, जहाँ भी बी आए वहाँ 4 होना सही है। देख गुणा करने पर वापस वही बैठता है, इसका मतलब सर्वसमीका में बैठ जाता है। अब और इसका क्या होगा आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एक हमने पीछे सर्वसमीका पढ़ी थी ये सर्वसमीका का रूप ही तो है और कुछ है नहीं। ये वापस रूप है, इसका मतलब ये ऐसे दिया हुआ था, ऐसा हम लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी 3 एक्स का होल क्यूब प्लस बी कितना वैल्यू यहाँ हमारे पास 4 है, यानी 4 का क्यूब। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब होता है 67, जो कि हमारे वही आंसर जो ये आया और वही ये आया वो गुणा करने पर आया, और ये आपके सर्वसमीका की सहायता से आया। दोनों की सहायता से हमारे आंसर आ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x की घात 4 प्लस 9 के गुणनखंड क्या होंगे अब देखो 9 का हम जानते हैं कि 9 का वर्ग मूल होता है 3, 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, तो इसमें सर्वसमीका बन गई। x की घात 4 जो है उसको क्या लिखेंगे, यानी मैं x की घात 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर में लिख दूं तो वो आपके बैठ जाता है। अब इन्होंने क्या किया, अब ये आपकी एक सर्वसमीका बनेगी,
अब हम अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसमें इस रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए x की घात 2 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 के रूप में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये अब हमारे, यदि मैं इसको प्लस के 6x स्क्वायर और माइनस के 6x स्क्वायर यदि कर दूं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इसमें एक सर्वसमीका बैठाएंगे कि आपके x की घात 4, ये x की घात 4 ही है, तो सर्वसमीका इसमें क्या बैठ जाएगी आपके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो आपके ये बन रही है यानी a स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर बाद में ले लिया, अब 6 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, बस यही तो लिखा, क्योंकि a की जो वैल्यू यहाँ कितनी है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा इसमें हमने ले लिया, अब शेष इसके आगे वाला हमने पूरा ले लिया, पीछे ये माइनस का क्या रह गया आपके 6x स्क्वायर रह गया, माइनस का 6x स्क्वायर। अब थोड़ा सा और दिमाग हम ये लगाएं कि देखो ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। लेकिन यहाँ तो ये वर्ग है, यहाँ वर्ग है, कोई तकलीफ नहीं, 6 है जो वर्ग नहीं है, तो इसको हम रूट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस अब रूट 6 एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने 6 को रूट में 6 लिख दिया, x लिख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, वापस करने पर यही प्राप्त होगा, क्योंकि अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 ही होता है और x का स्क्वायर बस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये a लिख दिया, इसमें a तो यही है और ये b है, प्लस रूट 6x। अब ये प्लस लिखा तो माइनस भी लिखेंगे हम, प्लस 3 माइनस रूट 6x, ये आपके लिख दिया। ये यहाँ ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये एक सर्वसमीका बनानी थी, किस आधार पर 2 गुणा 3 6, इसलिए हमने 6 लिया, बाकी हमारे ये आ गया। अब जो भी ये आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट 6x, इसमें रूट 6x लिखा नहीं इन्होंने, ये आपके रूट है, इन पर रूट है, ये हो गया आंसर आपके रूट 6x। अब हम अगला देखते हैं कि x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हाँ इसका एक का गुणनखंड है। पहले तो x प्लस वाई का क्यूब है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको उसमें से घटा देंगे। तो ये किस प्रकार होगा आपकी, अब हम ये देखते हैं कि x प्लस वाई क्यूब है, उसका माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
अब माइनस यहीं रहने देते हैं, हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब की जो सर्वसमीका है बिल्कुल वही लगा देंगे, पहले को सेम का सेम रहने देते हैं माइनस। अब इसका कोष्टक लगा के इसका क्या कर देंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह आपकी एक सर्वसमीका बन गई। अब हम ये देखते हैं कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x प्लस वाई की घात 1 इधर 2, तो हम x प्लस वाई क्या कॉमन ले लेंगे, पीछे शेष क्या रहेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया। अब उसके बाद हम जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है वो हम होल स्क्वायर खोलेंगे। जब होल स्क्वायर खोलेंगे तब आपके यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो x प्लस वाई ये आप ले लिया होल स्क्वायर, जैसे इसका खोला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ जो माइनस है इसका हमने कोष्टक खोल दिया, इसको माइनस से अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर। अब जो ये है तो आपस में कट जाएंगी, आपस में एक्स स्क्वायर ये आपस में कट गई, पीछे एक्स वाई और ये एक्स वाई, यानी पीछे क्या रहा एक्स प्लस वाई और यहाँ क्या रहा एक्स 3xy, बस यही रहा। अब निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड है, x और y गुणनखंड है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ये गुणनखंड नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई और 3 ये डी जो इसका है वो आंसर है, यानी आपके क्या आंसर हो जाएगा 3 भी इसका गुणनखंड है, x और y अलग नहीं है, एक्स वाई भी गुणनखंड है और 3 भी इसका गुणनखंड है। अब हम अगला देखते हैं, एक की घात 8 माइनस बी की घात 8 निम्न में से किसी पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब देखो ये हमारे क्या लगेगा, सर्वसमीका कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका लगेगी। कैसे लगेगी, क्योंकि यहाँ 3 तो लगना नहीं है, क्योंकि जो घात है वह किसकी गुणज है, हमारे पास ए क्यूब और माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की 2 तरीके की सर्वसमीकाएं हैं। अब कौन सी सर्वसमीका लगेगी ये किस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो घात आ रही है वो गुणज किसकी है, 2 की गुणज है तो ये लगेगा, 3 की गुणज है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हम जैसी लगाते हैं तो क्या कैसे लगाएंगे, ए की घात 4 का होल स्क्वायर माइनस बी की घात 4 का होल स्क्वायर। अब इसका सर्वसमीका होती है तब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। तो हम इसका लगाएंगे तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, यहाँ ए और बी क्या है, ए की घात 4 और बी की 4, और यहाँ दोबारा क्या हो जाएगा ए की घात 4 माइनस बी की घात 4। अब देखो जैसा इसमें कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है, यहाँ दोबारा सर्वसमीका लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये इसके जैसा है और किसकी घात का गुणज है, 2 का। तब यहाँ क्या लग जाएगा दोबारा, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, ये तो लगा हुआ था ही, और यहाँ क्या हो जाएगा ए की घात 2। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा आपके ए की घात 2 का होल स्क्वायर माइनस बी की घात 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा पहले वाला, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वापस ये इसके जैसा बन गया, ये सर्वसमीका आखिर यही आ गई, यानी आपके क्या लिख देंगे ए की घात 4 बी की घात 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो सेम था लेकिन ये वापस ऐसा बन रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इससे आगे ये टुकड़े हो नहीं रहा है, निम्न पूर्णतः विभाजित ए प्लस बी से हो रहा है, ए प्लस बी से हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ ये हो रहा है।
अब ध्यान नहीं, अपना लास्ट वाला भी नहीं देखना है, ये यहाँ भी तो हो रहा है और इसका गुणा करेंगे तो मतलब इससे भी तो हो रहा है, a माइनस बी से भी हो रहा है, इसका मतलब उपरोक्त सभी आंसर सही है। अब हम अगला देखते हैं कि a की घात 4 माइनस 13a² b² प्लस 37b⁴ का एक गुणनखंड है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, a की घात 4 मैंने 2 लिख दिया का होल स्क्वायर माइनस 13 की जगह मैं 6 2 12 12 लिख देता, 12 a की घात 2 b की घात 2, ये 12 लिखा तो एक कहीं ना कहीं हमें लिखना पड़ेगा, तो मैंने पीछे लिख दिया माइनस का a² b²। अब देखो ये और ये जुड़कर वापस 13 हो रहे हैं, इसलिए मैंने एक अलग लिख दिया और वापस यहाँ क्या लिख दिया, मैं क्या लिख दूंगा 37 का 6b² की घात होल स्क्वायर। अब देखो ये आपके क्या बन रहा है, ये आपके बन रहा है a² माइनस 2ab², ये आपके इसका फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² का बनता है, जो कि क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। तब यहाँ क्या हो जाएगा a² माइनस, अब इसको कैसे करेंगे 2ab में, यानी 2 a क्या है a², b क्या है 6b², जब ये गुणा करते हैं तो ये बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, तो ये क्या हो जाएगा 6b² का होल स्क्वायर माइनस a² b², ये जो शेष रहा वो हमने लिख दिया। अब हम ये देखते इधर स्क्वायर है, ये पूरा एक स्क्वायर के रूप में है या नहीं, ये पूरा एक स्क्वायर के रूप में है और दूसरा इधर भी एक स्क्वायर के रूप में, यानी ए, इसको मैं ये लिख दूं a² b² की जगह a b का होल स्क्वायर लिखूं तो भी यही आएगा, ये लिख दिया, यानी a² b² के रूप में है या नहीं। तब हम क्या लिख देंगे a² माइनस b² का a प्लस b, यानी पहले लिख देंगे a² माइनस 6b², ये आ गया a आ गया प्लस ab, हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे क्या हो जाएगा a² माइनस 6b² माइनस ab। अब इसमें से कोई एक, जैसे यहाँ माइनस से पहले ये माइनस इसका टुकड़े होंगे नहीं, इसके टुकड़े और हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, अब इसके टुकड़े और ये हो सकते हैं। अब देखो a² माइनस 2ab वैसा का वैसा फॉर्मूला लग रहा है, तो आपके यहाँ क्या हो सकता है a का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ हमने a मान लिया तो a, अब b यहाँ क्या हो सकता है, अब b, अब देखो b हमारे यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ इसने माइनस लिख दिया, इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिंबल की सेंस है, इसलिए नहीं, यहाँ प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब हम अगले में देखेंगे 8x² प्लस 17xy माइनस 21y², इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो हम ये देखते हैं 8x² प्लस 17xy माइनस 21y² माइनस 21y²। अब इसमें हम ये देखेंगे अब 17x को हम 8 के गुणज में किस प्रकार टुकड़े बना सकते हैं, 8 के गुणज में हम बनाने के लिए इसको 100 बनाएंगे, यानी 8x² हम लिखते हैं और यहाँ हम प्लस के
120x लिखते हैं, लेकिन हमारे 17x है, तो इसमें से मैं क्या घटाऊं ताकि ये आपके कितना हो जाए, 17x हो जाए, यानी मैं 7x घटाऊं और माइनस के 21y स्क्वायर लिखूं। यहाँ आपके xy है, यहाँ भी xy हो जाएगा और यहाँ भी xy हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 8x, 8x मैंने लिखा, शेष यहाँ रहा x, 8 3 120, ये आपके हो गया y। अब यहाँ क्या कॉमन लूँ, इसके जैसा का जैसा बनाना है, यानी मैं क्या कॉमन लूँ, माइनस के 7 कॉमन लूँ और y कॉमन लूँ, तब यहाँ क्या हो जाएगा x। अब माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा 3y, बस ये कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3y, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और शेष क्या रहेगा 8x माइनस 7y आपके ये रहा। अब इसमें से क्या गुणनखंड कौन सा है, x प्लस 3y जहाँ भी है जो आपके आंसर है। आज का इतना ही, बाकी हम अगले में देखेंगे। आज एक मेथड हुआ जिसमें हमारे क्यूब और स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा।